स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। चलिए उससे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब क्या होता है। तो कोई भी व्यक्तिगत आदमी या कोई भी संस्था जब शेयर मार्केट में खरीदी या बिक्री करती है तो वो शेयर मार्केट का पार्टिसिपेंट कहलाती है, क्योंकि उन्होंने शेयर मार्केट में भाग लिया, यानी कि पार्टिसिपेट किया। फिर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो कुछ टाइम के लिए, फिर भी क्योंकि वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भाग लिया, इसलिए उनको शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनको अलग अलग 3 विभाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा विभाग होता है रिटेलर्स। तो रिटेलर्स का मतलब क्या होता है? तो रिटेलर्स मतलब इंडिविजुअल स्मॉल इन्वेस्टर्स, यानी कि व्यक्तिगत ऐसे लोग जिनका कैपिटल कम है और वो शेयर मार्केट में खरीदी और बिक्री करते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब पैसा, यानी कि आप कितने पैसे से मार्केट में खरीदी या बिक्री कर रहे हो, उसको कैपिटल कहते हैं। तो रिटेलर्स ऐसे लोग होते हैं जो खुद के लिए, यानी कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्मॉल इन्वेस्टर्स, यानी कि जिनका पैसा कम होता है और वो मार्केट में खरीदी या बिक्री करते हैं, उनको रिटेलर्स कहा जाता है। दुनिया के किसी भी मार्केट में रिटेलर्स की संख्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट में खरीदी और बिक्री करते हैं व्यक्तिगत रूप से, यानी कि अकेले अपने लिए। इसी तरह उनसे भी बड़े होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्तिगत लोग जिनकी नेटवर्थ, यानी कि जिनकी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा है, जिसको शॉर्ट में HNI भी कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आपने श्री राकेश झुंझुनवाला सर का नाम सुना होगा, जो शेयर मार्केट के सबसे बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स थे। अभी तो वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो नेटवर्थ है वो अराउंड 40,000 करोड़ थी, और उन्होंने ये 40,000 करोड़ शेयर मार्केट से ही कमाए थे। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन भी थे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो लोग होते हैं जिनकी नेटवर्थ और जिनका शेयर मार्केट में कैपिटल करोड़ों में हो। अभी 40,000 करोड़ का मतलब इतना ज्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हमने एग्जाम्पल राकेश झुंझुनवाला सर का इसीलिए लिया क्योंकि वो बहुत ही फेमस है शेयर मार्केट के लिए। क्योंकि राकेश झुंझुनवाला सर को हर कोई जानता है शेयर मार्केट में, और अगर आप नहीं जानते हो तो जानना जरूरी है। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वो होते हैं जिनका कैपिटल, यानी कि जिनका शेयर मार्केट में पैसा करोड़ों में लगा हुआ हो। और HNI से भी बड़ी होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि वो कंपनी जो लोगों का पैसा लेकर शेयर मार्केट में खरीदी या बिक्री करती है और उनको मुनाफा वापस देती है। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और यहाँ पे फॉरेन शब्द आ रहा है, फॉरेन मतलब बाहर देश के, यानी कि इंडिया के बाहर की जो भी देश है वहाँ की जो कंपनीज है जो शेयर मार्केट में खरीदी और बिक्री करती है, उनको FII कहा जाता है। और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंडिया की कंपनीज है जो शेयर मार्केट में खरीदी और बिक्री करती है, उनको DII कहते हैं। उनका एक एग्जाम्पल ले तो आपने LIC सुना होगा, जिसका हमने पीछे भी एग्जाम्पल लिया। SBI सुना होगा। तो ये जो कंपनीज है, ये हमने दो ही एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि ये बहुत ही फेमस है। सबसे पहले LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस के जो उनके पास पैसे होते हैं, उन पैसे को शेयर मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न्स निकालती है, यानी कि पैसा कमाती है। उसी तरह SBI भी इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से एक है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट के 3 अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं। रिटेलर्स यानी कि आपके और हमारे जैसे लोग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जिसको HNI कहते हैं, जिनका कैपिटल करोड़ों से ऊपर होता है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो संस्था होती है, कंपनीज होती है, जो खुद का या फिर लोगों के पास से लिया हुआ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लोगों को रिटर्न्स देती है।